ओके स्टूडेंट, हम देखते हैं अभी कंसेप्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। ये 1D का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, हम इसको आसान बनाएंगे। हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या होगा, हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो सिचुएशन पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन गिवन और उससे क्या क्या डेटा निकल के आता है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, किसी वाटर टैप से वाटर ड्रॉपलेट निकलेंगे। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे ये वाटर ड्रॉपलेट निकल रहे हैं। मतलब जब पहला ड्रॉप इधर आ जाएगा, 1 सेकेंड बाद दूसरा ड्रॉप नल से निकलेगा। ठीक है, सो ये जो ड्रॉप जब यहाँ पे आ जाएगा ये पोजीशन में, तब नया ड्रॉप यहाँ से स्टार्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म रेट के ही क्वेश्चन हमें मिलेंगे। यूनिफॉर्म रेट ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट्स होंगे ये यूनिफॉर्म रेट से नीचे गिरेंगे। ऐसे ही केस हमें देखने हैं। ठीक है, सो अब अगर देखते हैं कि लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप, ये फर्स्ट ड्रॉप आया। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड के बाद नया ड्रॉप निकलेगा। ठीक है, ये ड्रॉप यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा लेट्स से x1। यहाँ से ये जो ड्रॉप है थर्ड ड्रॉप टू सेकेंड ड्रॉप डिस्टेंस होगा x2, और ये जो फर्स्ट ड्रॉप टू सेकेंड ड्रॉप इसका डिस्टेंस होगा x3। इसका मतलब क्या है, जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे गिरा, नीचे यहाँ पे ज़मीन पे गिरा, ठीक है, और ये जो टैप है, ये जो नल है, इसकी हाइट यहाँ पे गिवन है h। सो द टैप इज़ एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, सो देखो सिचुएशन में क्या क्या हम दिमाग लगा सकते हैं। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को हिट करेगा तब फोर्थ ड्रॉप यहाँ से निकलना स्टार्ट किया है। ठीक है, और हमें ये भी पता है ये यूनिफॉर्म रेट से निकलेंगे, मतलब हर एक ड्रॉप का जो नीचे आने का रेट है वो 1 सेकेंड होगा। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ ये जो टाइम होगा दिस विल बी 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ ये जो टाइम होगा दैट इज़ 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ ये जो टाइम होगा दैट विल बी 1 सेकेंड। तुम जैसा कि देख सकते हो जैसे जैसे ड्रॉप नीचे आते जाएंगे उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये जो गैप है ये काफ़ी बड़ा है। बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी स्पीड जैसे जैसे ये नीचे आएगा ड्रॉपलेट ज़्यादा होते जाएगी। ठीक है, सो कंपेयर टू सेकेंड ड्रॉप ये जो फर्स्ट ड्रॉप की स्पीड है जितना नीचे होगा उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछते हैं क्वेश्चन में कि x1 और x2 और x3 इनका रेशो बताओ। फर्स्ट ड्रॉप टू सेकेंड ड्रॉप टू थर्ड ड्रॉप, इनका डिस्टेंस कवर्ड किया है उसका रेशो बताओ। नहीं तो पूछ लेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ड्रॉप एंड सेकेंड ड्रॉप ये कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो इसका बेसिक डेरिवेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है देखते हैं। सो यहाँ पे हेडिंग लगा दिया मैंने डेरिवेशन। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया ड्रॉपलेट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड में ड्रॉप नीचे आया, ये सेकेंड में ड्रॉप नीचे है, दिस इज़ इन दी थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में ड्रॉप नीचे आ गया। ठीक है, और इसका डिस्टेंसेस भी दिया है x1, x2, x3। ठीक है, अब अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये जो फर्स्ट ड्रॉप का डिस्टेंस है वो तो x1 है, यहाँ से सेकेंड ड्रॉप का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वो x2 डैश। x2 क्या है, ये जो सेकेंड ड्रॉप टू थर्ड ड्रॉप है उसका डिस्टेंस है x2। मुझे टैप से डिस्टेंस जानना है तो मैंने कहा यहाँ से डिस्टेंस तो x1 का ऑलरेडी वही है जो पहले था। x2 का डिस्टेंस यहाँ से देखोगे तो हम एक लेटर यूज़ करते हैं x2 डैश। सिमिलरली टैप से थर्ड ड्रॉप का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं x3 डैश। ठीक है, सो लेट x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश be the distances of second and third drop from the tap। ठीक है, ये जो नल है वहाँ से उसका डिस्टेंस है x2 एंड x3 डैश। ठीक है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। सो फॉर दैट आई हैव टू कीप दिस, इसको जगह बनानी पड़ेगी। आई विल गो विद द ब्लैक कलर। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हम इसको कहते हैं x2 डैश। विजिबल नहीं है, थोड़ा क्लियरली ये होगा x2 डैश। ठीक है, और
यहाँ से ही ये x3 का जो डिस्टेंस रहेगा, यहाँ से ही ये जो x3 का डिस्टेंस ये रहेगा, इसको हम कहते हैं दिस इज़ x3 डैश। ठीक है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, फर्स्ट ड्रॉप टू सेकेंड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप। ठीक है, उल्टा चलेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कहेंगे। ठीक है, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप, फर्स्ट टू सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस x1, सेकंड टू थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस x2, सेकंड टू थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस x3। ठीक है, हर एक ड्रॉप एक एक सेकंड बाद नल से निकल रहा है। ठीक है, सो ये फर्स्ट सेकंड में ये ड्रॉप यहाँ पे आ गया, सेकंड सेकंड में ये ड्रॉप यहाँ पे आ गया, थर्ड सेकंड में ये ड्रॉप नीचे आ गया। ठीक है, एक एक सेकंड के बाद नीचे नीचे आते जा रहे हैं और एक एक ड्रॉप बनते जा रहा है ऊपर से। ठीक है, हमने कहा फिर ये टैप से जो डिस्टेंस है सेकंड ड्रॉप का वो है x1, फर्स्ट ड्रॉप का जो डिस्टेंस है जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे आ जाएगा एक सेकंड बाद, वो डिस्टेंस x1 है। ठीक है, और सेकेंड ड्रॉप का नल से जो डिस्टेंस है वो है x2, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। तीसरा जो ड्रॉप है इसका नल से जो डिस्टेंस है दैट इज़ x3 डैश, मतलब 3 सेकंड बाद वो x3 डैश डिस्टेंस। तुम पूछोगे x3 क्या है, सेकंड टू ये जो नीचे वाला थर्ड ड्रॉपलेट है उसका डिस्टेंस। x3 डैश क्या है, ये नल से लेकर थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस है ऊपर से। ठीक है, ओके राइट। सो हम x1 फाइंड आउट करते हैं। x1 क्या होगा, वी आर यूजिंग s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s को मैं x1 पुट करता हूँ, देखो फ्लो में क्या कर रहा हूँ, इनिशियली ग्रेविटी के कारण ही ड्रॉप नीचे आ रहे हैं, तो u क्या होगा, u यहाँ पे क्या होगा 0, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ड्रॉप नीचे आ रहे हैं, तो इनिशियल उनकी वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, नीचे g का डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, g कितना होता है 10 इंटू ये जो टाइम है, टाइम कितना, इसको g ही रखते हैं, हम वो पुट नहीं करते, बाद में वैसे भी कट हो जाएगा, g इंटू। ठीक है, x1 क्या है, 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस, तो 1 स्क्वायर, x1 कितना आया फिर g/2। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं अभी x2 डैश फाइंड आउट करेंगे और x3 डैश फाइंड आउट करेंगे, देन विल कंक्लूड कि क्या चल रहा है। ठीक है, x2 डैश होगा, x2 डैश क्या होगा, x1 क्या था, यहाँ से ये डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी 0, कितना टाइम लग रहा था, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मैं x2 नहीं निकाल रहा हूँ, मैं x2 डैश निकाल रहा हूँ, x2 डैश निकालेंगे तभी x2 हमें मिलेगा। ठीक है, सो वी आर फाइंडिंग x2 डैश। x2 डैश क्या है, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू दी सेकेंड ड्रॉपलेट, तब टाइम कितना हो गया 1 + 1 दैट इज़ 2 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो x2 डैश 0 प्लस हाफ g इंटू 2 का स्क्वायर, सो x2 डैश इज इक्वल्स टू 4g/2। सिंप्लीफाई मत करो, इतना ही रहने दो। ठीक है, अभी x3 डैश निकालते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट दी x3 डैश। x3 डैश में क्या होगा, x3 डैश क्या है, टॉप से ये जो फर्स्ट ड्रॉप है, मतलब लास्ट ड्रॉप कह सकते हैं ऊपर से, उसका डिस्टेंस है। ठीक है, कितना टाइम बाद आ गया वो, 3 सेकंड के बाद। ठीक है, सो आफ्टर 3 सेकेंड ये पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, सो x3 डैश कितना हो जाएगा, इट इज़ 9g/2। सो मुझे x2 डैश और x3 डैश मिल गया, इन दोनों से मुझे x2 और x3 मिल जाएगा। हमें फाइनली क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप और तीसरा ड्रॉप का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उनका रेशो क्या आता है। ठीक है, ओके, सो x1 मिल गया, x2 डैश मिल गया, x3 डैश हमें मिल गया। ओके ऑलराइट, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, लेट्स सॉल्व इट हियर। ठीक है, सो x2 क्या होगा, x2 फाइंड आउट करते हैं। x1 तो हमें मिल ही गया है, g/2 है, हमें x2 और x3 चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ x2 डैश एंड x3 डैश। x2 को क्या लिख सकते हैं हम, x2 को देखो यहाँ पे, x2 को अगर हम देखते हैं, ये x2 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं x2 डैश में से x1 को हटा दूँ तो मुझे x2 मिल जाएगा। x2 डैश मतलब ये टोटल में से x1 ये इतना अगर मैं हटा देता हूँ तो मुझे x2 मिलेगा।
सो x2 विल बी इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1, ठीक है। x2 डैश हमने कितना निकाला है, x2 डैश इज 4g/2 माइनस x1 कितना है, दैट इज g/2, तो ये कितना हो गया 3g/2। सो x2 मुझे मिल गया 3g/2, ठीक है। ये इसको हमने बॉक्स कर दिया। मुझे अभी x3 चाहिए, सो लेट्स फाइंड आउट दी x3। x3 कैसे मिलेगा, वो हम लिखेंगे x3 डैश माइनस x2, x3 डैश माइनस, लेट मी सी, x3 डैश माइनस x2 डैश, x3 डैश माइनस x2 डैश। सो x3 इज इक्वल्स टू x3 डैश पुट कर देते हैं यहाँ पे 9g/2 माइनस x2 डैश कितना है 4g/2। सो x3 कितना हो गया 5g/2, ठीक है। ओके, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। अभी हम कंक्लूजन पार्ट में आते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मुझे x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। x1 कितना है, ये डिस्टेंस दैट इज g/2, x2 डिस्टेंस कितना है दैट इज 3g/2 और x3 ये डिस्टेंस कितना है 5g/2, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इनका रेशो लेते हैं। विल गेट द रेशो ऑफ x1 इज टू x2 इज टू x3, ओके। हम x1 कितना मिला था हमें g/2, x2 कितना मिला है 3g/2, x3 कितना मिला है 5g/2। अगर हम इनका रेशो लेते हैं x1 इज टू x2 इज टू x3 इज इक्वल्स टू g/2 इज टू 3g/2 इज टू 5g/2, 2 कैंसल, g कैंसल, तो मुझे फाइनली मेरा रिजल्ट मिला जो हमें न्यूमेरिकल में यूज़फुल है 1:3:5, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, क्या ये आंसर जो मिला है इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि अगर ऐसा मान सकते हैं हम कि फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से जो निकली है 3 ड्रॉप निकले हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर ये जो तीसरी ड्रॉप, इसका अगर डिस्टेंस है टैप से 5 मीटर, तो जो दूसरी ड्रॉप है उसका डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 3 मीटर, और जो पहली ड्रॉप है उसका डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 5 मीटर, ओके। जो फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ऐसे 3 ड्रॉप यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। ये पहला ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रॉप नीचे आएगा तो ये दूसरा ड्रॉप बन जाएगा, ये ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा तो ये दूसरा और ये तीसरा ड्रॉप बन जाएगा, राइट, ओके। तो हम देखते हैं ये जो डिस्टेंस है ये और ये टैप से ये जो डिस्टेंस है, पहला ड्रॉप टैप से अगर 1 मीटर नीचे आता है तब तक ये जो दूसरा ड्रॉप है वो 3 मीटर नीचे आ चुका होगा, और तब तक ये जो तीसरा ड्रॉप है वो 5 मीटर नीचे आ चुका होगा। मतलब ऑड रेशो में, ऑड नंबर के रेशो में इनका डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। फिर से एक बार, फर्स्ट ड्रॉप अगर 1 मीटर आता है, अगर फर्स्ट ड्रॉप 1 सेकेंड में और नीचे आ जाता है तो उसका टोटल डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगा। तब तक जो दूसरा ड्रॉप निकलेगा वो 1 मीटर नीचे आ चुका होगा, और फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में जो पहला ड्रॉप है जो 5 मीटर नीचे आ चुका होगा, दूसरा ड्रॉप 3 मीटर नीचे आ चुका होगा, और तीसरा ड्रॉप 1 मीटर नीचे आ चुका होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ड्रॉपलेट्स। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैंने अपने क्विज के ऊपर जो लिया है उसको मैं एक्सप्लेन वहाँ कर दूंगा, ठीक है।